अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्करनैन ताहिर। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का लैंडमार्क दिफाई मुआहदा, दिस इज़ द टॉक ऑफ द टाउन एट द मोमेंट। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसके तहत पाकिस्तान पे कोई भी फ्यूचर हमला वो सऊदी अरेबिया पर अटैक तस्वर होगा, और वीज़ा भी सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई अटैक वो पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वर होगा। इट मीन्स कि इंडिया के लिए अलार्मिंग बेल है। इंडिया और इसराइल तो ऑलरेडी इसको लेके पैनिक मोड में जा चुके हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही हैं और तकरीबन तमाम पार्टीज़ इंक्लूडिंग पीटीआई सब ने इसको वेलकम किया है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दो बड़े बर्निंग क्वेश्चन हैं जो इस टाइम पूछे जा रहे हैं इस मुआहदे को लेके। पहला ये है कि यूएस का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि ये मुआहदा अपेरेंटली इसराइल और इंडिया के ख़िलाफ़ है। दूसरी जानिब एक अनदर बर्निंग पॉइंट ये है कि कल को अगर सऊदी अरेबिया का किसी मुस्लिम कंट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट आता है लाइक यमन, तो क्या पाकिस्तान शाना बशाना उस मुस्लिम कंट्री के ख़िलाफ़ लड़ेगा? इन क्वेश्चंस को हम ट्रैक करेंगे वाशिंगटन और न्यू दिल्ली में दो एक्सपर्ट्स के साथ। वाशिंगटन से हमें ज्वाइन करेंगे एक्सपर्ट ऑन फॉरेन अफेयर्स मोहम्मद मेहंदी, और न्यू दिल्ली से सीनियर जर्नलिस्ट नेहा शुक्ला। मेहंदी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मेहंदी साहब खुश आमदेद। वालेकुम अस्सलाम जुल्करनैन ताहिर साहब। क्या हाल है मेहंदी साहब? वाशिंगटन डीसी का मौसम कैसा चल रहा है? जुल्करनैन साहब, अगर आप वेदर के हवाले से पूछ रहे हैं तो बहुत अच्छा मौसम है। राइट। और अगर आप सियासी पूछ सियासी रहे जी जी। हैं पॉलिटिकली, तो पॉलिटिकली भी पाकिस्तान के लिए बहुत इस वक्त अच्छा है। और पाकिस्तान के हवाले से जितने भी एक्सपर्ट्स हैं तकरीबन तमाम से ही मेरी मुलाकात हो चुकी है, और कुछ से अभी न्यूयॉर्क में होगी या लॉ मेकर से यहाँ पे। तो सभी पाकिस्तान के हवाले से बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान के साथ नए मुआहदों की बातें हो रही हैं। जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का मुआहदा हुआ है उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, और यहाँ पर ये तासुर भी दिया जा रहा है कि अमेरिका भी ये चाहता था। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो इंडिया पैसिफिक ओशन का मामला था उसके अंदर भी अब ये फैसला हो गया है कि जो अरेबियन सी का हिस्सा है उसे पाकिस्तान ही देखेगा। तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें जो हैं वो यहाँ पर हो रही हैं पाकिस्तान के राइट। हवाले से। मेहंदी और साहब इसमें उम्मीद ये है कि ये ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। लेकिन जी 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 मेहंदी साहब, मैं हाँ जी, यहाँ पे ये छोटा सा क्वेश्चन ले लीजिएगा। यही कि अमेरिका के हवाले से तो अभी ये चीज़ें चल रही हैं कि शायद अमेरिका इसको देखेगा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट हुआ है इसको लेके। और अभी अभी इस पे कोई खुल के बात भी नहीं की यूएस ने। और दूसरी जानिब जो है इसराइली लॉबी भी इसके हवाले से सरगर्म है आपके इस टाइम शहर में डीसी में। तो चीज़ें किस तरफ जाएंगी? अभी अभी लगता तो नहीं है कि यूएस खुल के पाकिस्तान को और सऊदी अरब के पैक्ट को सपोर्ट करे। देखिए, उसे खुलकर करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि असल में वो ये चाहता था बड़े अरसे से कि पाकिस्तान जो है, क्योंकि वो उसको मिडल ईस्ट के साथ देखता था कि मिडल ईस्ट के मामलात को सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान जो है अपना रोल अदा करे। मसलन यहाँ पर मुझे ये कहा गया कि जो ईरान का मामला है, तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ईरान को जो है वो इस तरतीब में ला सकता है कि ईरान जो है वो दूसरों के लिए तकलीफ का बाइस ना बने। और यहाँ ये भी तसव्वुर दिया गया कि यहाँ कोई ईरान की रजीम को चेंज करने के लिए कोशिश नहीं करा। किसी किसी ने ये तसव्वुर भी दिया कि कुछ वक्त के लिए तो ये था, लेकिन अब इस बात से पीछे हट गए। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि पाकिस्तान के रोल को साउथ एशिया के साथ साथ जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर भी देखा जा रहा है। और मैं नहीं समझता कि अमेरिका इसकी मुखालफत करेगा। इसराइल की लॉबी जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, लेकिन अमेरिका इसकी मुखालफत में नहीं जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका के अंदर ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को जितनी अहमियत दी जा रही है ये नहीं देनी चाहिए, या यूं दूसरे लफ्जों में कह लें कि वो ये चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान की अहमियत थी उसको कम ना किया जाए। लेकिन यहाँ पर इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि स्टेट डिपार्टमेंट हो या बाकी डिपार्टमेंट हो, हम पहले भी बड़ी दफा आए,
TLP में भी आए, यहाँ पर हमेशा ये देखते थे कि वो बड़े स्ट्रांग होते थे और बड़ी स्ट्रांगली गुफ्तगू करते थे, लेकिन अब जो है वो उस तरह मजबूत नहीं नजर आ रहे। बल्कि ट्रम्प साहब ने अपनी पिछली हुकूमत से ये एक चीज सीखी है कि हमें जो है वो किसी भी सूरत के अंदर सिर्फ इन ब्यूरोक्रेट्स पर रिलाई नहीं करना चाहिए, बल्कि डायरेक्ट डायलिंग। तो अब जो है वो खुद सारी चीजों को देख रहे हैं, उन्होंने अपने नुमाइंदे लगाए हुए हैं जो डायरेक्टली उनको जवाब दे हैं। तो चीजें जो है यहाँ मुख्तलिफ अंदाज में हो रही है। हाँ, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जब ट्रम्प साहब चले जाएंगे तो क्या ये चीजें इसी तरह बरकरार रहेगी, पाकिस्तान की तरफ झुकाव इसी तरह बरकरार रहेगा। हाँ, ये सवाल है, लेकिन ये बहरहाल अभी 3 साल बाद के सवाल हैं। राइट, अभी लेकिन यही ख्याल किया जा रहा है कि आइंदा के 3 साल जो हैं वो पाकिस्तान के लिए तकलीफें कम होंगी। लेकिन मेहंदी साहब, इसका सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट जाना, ये एक चीज़ और भी तो साबित करती है कि उसका अदम एतमाद है सऊदीया का यूएस के ऊपर। पहले हमेशा सऊदी अरेबिया या बाकी गल्फ रीजन कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं, वो हमेशा देखते थे अमेरिका की तरफ अपनी सिक्योरिटी को लेके। अब पाकिस्तान के साथ नो डाउट के सऊदी अरब के साथ जो हैं उसके डिफेंस पैक्ट्स पहले भी चल रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट हो गया। एक मुल्क पे हमला, पाकिस्तान पे हमला सऊदीया पे कंसिडर होगा, सऊदीया पे हमला पाकिस्तान पे हमला तसव्वुर होगा। तो ये एक तरह का एक लाइन से डिपार्चर है, एक उस स्टांस से डिपार्चर है जो कि सऊदी अरब ने पहले वो सारा ट्रस्ट जो था वो फेंका हुआ था अमेरिका के ऊपर, अब उससे डिपार्चर लग रहा है। तो अमेरिका तो खुश नहीं होगा। पॉलिटिकल पंडित इस तरह भी रीड कर रहे हैं इसको। देखिए, बिल्कुल इस तरह बिल्कुल देखा जाएगा और देखना चाहिए भी, लेकिन मेरा ख्याल है कि असल में ये सूरत हाल जो थी ये पाकिस्तान के साथ जो है सऊदी अरेबिया की पहली दफा नहीं है। अगर आपको याद हो तो 1990 की जो गल्फ वॉर थी उसमें भी पाकिस्तान ने अपने सोल्जर्स को भेजा था। 82 से पाकिस्तान का एक दिफाई मुआहदा है और एक ब्रिगेड जो है वो वहां पे रहती है जो ट्रेनिंग पर्पस के लिए है। तो चीजें जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें तो पुल आउट कर रहा था अमेरिका इस सारे खित्ते से, और उसका ज्यादा फोकस जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर चला गया था, मिडल ईस्ट की जगह। और वो वहां पर आबनाए मलाका के अंदर और उन इलाकों के अंदर जहां पे साथ डायरेक्टली चाइना एंटर होता है खुले समंदर में, तो वो ज्यादा दिलचस्पी वहां ले रहा था। तो ये बड़े अरसे से हो रहा था। और अगर आपको याद हो तो इसमें एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब 2022 में वर्ल्ड कप हुआ कतर के अंदर फुटबॉल का। तो उसकी सिक्योरिटी जो थी वो उन्होंने पाकिस्तान को दी और पाकिस्तान ने जाके ना सिर्फ संभाली बल्कि बहुत ही ऐसन तरीके से वो पूरा टूर्नामेंट जो था वो। और मुझे याद है कि उस वक्त के जो कतर के एम्बेसडर थे उन्होंने मुझे जाती तौर पे ये कहा कि हम ये चाहते हैं, क्योंकि देखिए अगर अजमी मुल्कों में इस खित्ते में देखें ना तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका कभी भी अरबों के साथ, हत्ता के पाकिस्तान बनने से पहले भी कोई झगड़ा नहीं रहा, ना अजमियों के साथ ना। तो वो पाकिस्तान पे डिपेंड करते थे। और कतर के एम्बेसडर ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान GCC कंट्रीज की तमाम की सिक्योरिटी को संभाले। तो मतलब ये है कि ये चीजें जो थी बड़े अरसे से पक रही थी, इन पर बात हो रही थी। और पिछले तमाम दौरों के अंदर ये तसव्वुर था शहबाज शरीफ साहब जब जा रहे थे कि ये किसी वक्त भी ये हो सकता है कि ये सिक्योरिटी, क्योंकि ये बड़े अरसे से जो कागज थे कभी इस्लामाबाद आ रहे लेकिन मेहंदी साहब, दोहा में 60 के करीब मुस्लिम ममालिक की जो है वो समिट हुई, बैठक हुई इतनी बड़ी। उसमें ख्याल ये था कि पाकिस्तान कतर के साथ शायद एंगेज होगा क्योंकि इसराइल ने कतर को हिट किया है रिसेंटली। तो लेकिन साइडलाइंस पे जाके पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ ये पैक्ट हो गया। तो क्या चांसेस हैं कि हम आगे चल के सिमिलर काइंड का एग्रीमेंट कतर के साथ, मे बी UAE के साथ? मेरा ख्याल है GCC कंट्रीज सबके साथ जो है ना जो 6 कंट्रीज हैं, हाँ जी, अंदर पाकिस्तान के इसी किस्म के मुआहदे होंगे, या यूं कह लें कि इस मुआहदे में और मुल्क भी शामिल होते चले जाएंगे। देखिए असल में मसला ये है कि तुर्की जो है वो भी एक बड़ा मुल्क है उस खित्ते के अंदर, लेकिन तुर्की का हमेशा से एक उस सारे खित्ते के ऊपर एक दावा भी है, वहां खिलाफत उस्मानिया के अंदर ऑटोमन एम्पायर वही तो रन कर रहा था जिसके तहत तुर्की से वो जरा थोड़े से रिलेक्टेंट है।
इसी तरह ईरान के साथ भी मामलात ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो मैं अर्ज ये करने की कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जिसके मामलात कोई खराब कभी इनसे नहीं हुए, और अगर वहां से कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आया है तो पाकिस्तान ने खंदा पेशानी से उसको बर्दाश्त किया है, कभी उसमें इजाफा करने की कोशिश नहीं की गई। बिल्कुल मेहदी साहब, एक ब्रेक के बाद दोबारा आपसे पूछेंगे जो अभी आपने कमेंट किया कि इसको कैश करने की ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान में खुशियां ये भी मनाई जा रही हैं कि शायद कैश भी आ रहा है, कोई पैसे की डील भी आएगी, पाकिस्तान को इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज भी मिलेगा सऊदी अरब से। लेकिन ये ब्रेक के बाद आपसे इस पे मैं कमेंट लेता हूँ। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। जी मेहदी साहब, बताइएगा कि कुछ कैश में भी हमें बेनिफिट होगा, कोई फाइनेंशियल रिलीफ पैकेज फ्रॉम सऊदी अरेबिया? पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात तो आपके सामने हैं। देखिए, इसमें तो देखिए ना, दूसरी राय हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री के हवाले से तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इकोनॉमिकली पाकिस्तान वीक है। और सऊदी अरेबिया जो है वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग मुल्क है। तो लामहला इसके अंदर जो है वो सऊदी अरेबिया दो तरह, मेरा ख्याल है, पाकिस्तान की उसको पाकिस्तान की तरफ बढ़ने की जरूरत होगी। एक तो ये होगा कि डायरेक्टली जो लोग वहां पर जाएंगे और जाकर वहां पर बैठेंगे उनके सिक्योरिटी के लिए, तो उनकी जो लाजमात हैं, तनख्वाहें हैं, बाकी चीजें हैं, पाकिस्तान का दिफाई बजट है, तो इस सारी चीजों के अंदर जो है वो उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके हैंड से यही चीजें आगे बढ़ सकती है। दूसरी चीज ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसमें ज्यादातर पैसे जो हैं वो पार्क पैसे हैं, और पार्क पैसे जो है जीसीसी कंट्रीज ने कराए हुए हैं। और अनफॉर्चुनेटली पहली दफा पाकिस्तान में ऐसा हुआ इमरान खान साहब के दौर में कि ये पार्क पैसों पर भी पाकिस्तान इंटरेस्ट भी दे रहा है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था। तो ये जो पार्क पैसे है, एक तो इसको फौरी तौर पे इसे पार्क नहीं बल्कि पाकिस्तान के पैसे तस्वुर करना चाहिए। और ये जो हम एक दलदल में फंसे हुए हैं, इससे हमें बाहर आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक बड़ा स्टेक होल्डर है सऊदी अरेबिया, आईएमएफ के अंदर भी, वर्ल्ड बैंक में भी, और खास तौर पे एशियन डेवलपमेंट बैंक में। तो इन तमाम जगहों से हमने कर्जे उठाए हुए हैं और हम बड़ा भारी सूद दे रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया इस पोजीशन के अंदर है कि वहां पर भी हमें रिलीफ दे सकता है। अगर ये दो रिलीफ हमें मिल गए तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमिकल पोजीशन जो है वो आज की निस्बत काफी बेहतर हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि इस दिफाई पैक्ट के अंदर ये शिक जरूर शामिल होगी कि सऊदी अरेबिया जो है वो फाइनेंशियली इसके अंदर कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। और पाकिस्तान जो है, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना कि सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो तो फौज वाले चले जाएं या उनकी उनके दिफा के लिए खड़े हो जाएं और वहां से कोई चीज रिसीव ही ना हो। तो ये वाइस वर्सा होगा, दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे जहां जहां कर सकते हैं। इसकी एक और शक्ल भी बन सकती है, वो शक्ल इन्वेस्टमेंट की शक्ल में बन सकती है कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट की बहुत अरसे से बात हो रही है, बहुत, हाँ जी, 3 साल से हार्डली एनी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज हियर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सऊदी अरेबिया की गुफ्तगू जो है वो पिछले 4-5 साल से चल रही है, लेकिन अरामको के अलावा जिन्होंने अपनी यहाँ पे आउटलेट्स बनाए हैं, इसके अलावा कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट हमें नजर नहीं आई है। तो ये एक ऐसा हिस्सा होगा, खासतौर पे माइनिंग के हवाले से, गैस और तेल की दरियाफ्त के हवाले से, कि सऊदी अरेबिया जो है वो बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या रिफाइनरीज जिस तरह उसने और जगहों पर लगाई हुई है रिफाइनरीज, तो पाकिस्तान में भी लगा सकता है। तो इससे फिर अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी, फाइनेंशियल सिचुएशन भी बेहतर होगी। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीजें जो होंगी वो इसके आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे की तरफ नजर आएगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जल्दी मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आएंगे, और वो फिर जब पाकिस्तान आएंगे तो जो अनफोल्ड होंगी चीजें वो इकोनॉमिकली वो शायद इस्लामाबाद के अंदर अनफोल्ड हो। जी जी, और इवन देख लें कि एग्रीकल्चर सेक्टर, माइंस एंड मिनरल में सऊदी अरेबिया ने ऑफ लेट कमिट किया था $5 बिलियन, लेकिन फिर वही बात है, अभी कमिट ही है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। सऊदीया जो बात कर रहा है उससे वॉक द टॉक कब बनाएगा, ये देखने वाली चीज़ है। मैं आपको एक और सोशल मीडिया पे बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा था कि अब क्या हम कंसिडर करें कि पाकिस्तान के कर्जे भी सऊदी अरेबिया के कर्जे होंगे, उसमें वो इसको पाकिस्तान को अनबर्डन करने में हेल्प करेगा इसमें। खैर ये तो मैं लाइटर पहले नोट पे है। मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ आपसे कि जो पार्क पैसे हैं पाकिस्तान में, सबसे पहले तो वो
सऊदी अरेबिया को उससे पीछे हटना चाहिए। और दूसरे नंबर पर यह है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेकर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के अंदर जो उसकी से है उसको पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो अगर ये दोनों चीजें इस्तेमाल हो गई तो फिर हमारा जो कर्जों का, देखिए हमारा सबसे बड़ा मसला ही डेट्स है। हम हर साल जो इंटरेस्ट पे करते हैं ना, अगर वो इंटरेस्ट जो है वो कम होता चला जाए तो ऑटोमेटिकली हमारी मईशत के अंदर जान पैदा हो जाएगी। और ये चीज जो है, ये जो इसको सोशल मीडिया में तो एक अपने अंदाज में पेश किया जा रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इस तरफ आगे बढ़ना ही पड़ेगा और सऊदी अरेबिया जरूर इस तरफ आगे बढ़ेगा। मैन साहब, एक और बड़ा बर्निंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस एग्रीमेंट के बाद, वो ये है कि कल को जिस तरह अभी हमने रिसेंट माजी में देखा, सऊदी अरब और यमन की लड़ाई हुई है, इसमें अगर कल को दोबारा से ये कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? ऑफ कोर्स सऊदी अरब के ऊपर यमन का अटैक पाकिस्तान पे कंसिडर होगा, पाकिस्तान को लड़नी पड़ेगी ये जंग, तो वो मुस्लिम कंट्री है यमन, तो यहाँ पे पाकिस्तान ज़रा फंस नहीं जाएगा? देखिए, बात असल में यह है कि यमन एज ए कंट्री सऊदी अरेबिया से नहीं लड़ रहा, बल्कि एक फैक्शन है जो सऊदी अरेबिया के साथ लड़ रहा है। जो इसकी लड़ाई जो थी सऊदी अरेबिया से हो रही थी, और सऊदी अरेबिया ने पहले भी पाकिस्तान से मदद मांगी थी, लेकिन उस वक्त की पार्लियामेंट ने वो मदद देने से इनकार कर दिया। मेरा ख्याल है ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, दो सवालात जो हैं वो बहुत अहम है इसके अंदर। एक तो ये है कि अगर सऊदी अरेबिया की किसी ऐसे मुल्क से लड़ाई होती है जो मुसलमान मुल्क है, तो उस पर क्या सूरत हाल होगी। और दूसरी अहम बात ये होगी कि अगर ऐसा होता है कि अमेरिका वगैरह इन चीजों को पसंद नहीं करते और इजराइल वगैरह, तो आपको याद होगा कि ट्रम्प ने अपनी पिछली हुकूमत में कहा था कि सिर्फ 15 दिन लगेंगे तो इनकी सारी बादशाहतें खत्म हो जाएगी। अगर इंटरनली कोई सूरत हाल इनके खिलाफ डेवलप की जाती है तो क्या उसमें भी पाकिस्तान उसकी मदद करेगा? फिलहाल जो हमने पेपर देखा है, उस पेपर के अंदर तो इस तरह की कोई बात नहीं लिखी हुई। और जब ख्वाजा आसिफ साहब से इस पे सवाल भी पूछा गया है तो उन्होंने कहा है कोई हिडन नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये सवाल, आपके जो सवाल हैं, ये बड़े वैलिड हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा अवॉइड किया है दो बरादर मुल्कों की लड़ाई के अंदर। अगर आपको याद हो तो ईरान और इराक की लड़ाई के अंदर अरब दुनिया की तरफ से और वेस्ट की तरफ से पाकिस्तान पे बड़ा प्रेशर था कि पाकिस्तान इराक का साथ दे, लेकिन पाकिस्तान उस पर न्यूट्रल रहा और उसने ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने ये बात जरूर उनसे की होगी कि ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो पाकिस्तान के लिए उस तरह मुमकिन नहीं होगा कि पाकिस्तान जो है वो किसी के खिलाफ जाके लड़े। लेकिन हाँ, हमने ये देखा है बहरीन के अंदर खास तौर पे कि जब इंटरनली वहां पे प्रॉब्लम हुई तो पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेजने से तो इनकार कर दिया, लेकिन बहरीन ने पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजियों को हायर किया और उन्होंने जाकर वहां पे, तो हो सकता है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद हो जिसके अंदर एक दूसरे की मदद की जाए। लेकिन हाँ, ये बड़ा अहम सवाल होगा कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है कि किसी मुल्क से बाकायदा जंग हो जाती है तो उसमें पाकिस्तान का क्या रोल होगा, क्या नहीं होगा। और इसी तरह अगर भारत जो है वो हम पर हमला कर देता है दोबारा से, तो सऊदी अरेबिया इस हमले को अपना ही हमला समझेगा, तो उसके एवज सऊदी अरेबिया भारत, क्योंकि सऊदी अरेबिया की हैवी इन्वेस्टमेंट है, जी जी, कमोबेश $10 बिलियन की जी इंडिया के अंदर सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो ये सारी चीजें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होंगी कि चीजें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। सरे दस जो है वो ऐसा लगता है कि हम हर हवाले से उनके साथ खड़े होंगे और वो हमारे साथ खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया मेहदी साहब। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखते हैं। वेलकम बैक। भारत से हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट नेहा शुक्ला साहबा ने। वेलकम टू द प्रोग्राम नेहा जी। बहुत बहुत थैंक यू जुल्फिकार सर, हाउ आर यू? जी, आई एम गुड, आई एम गुड। बताइएगा भारत का क्या रिस्पॉन्स है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो दिफाई पैक्ट है इसको लेके? वी आर जस्ट, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, अगर मैं उसको यहाँ पर कोट करूं कि हाउ इंडिया इज टेकिंग इट, तो इंडिया कह रहा है कि हम इसको एग्जामिन करेंगे। लेकिन ये कल की स्टेटमेंट है। आज की जो स्टेटमेंट है उसमें इंडिया की जो वीकली प्रेस ब्रीफिंग होती है उसमें जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उनका ये लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है कि उम्मीद करते हैं कि ये जो रिश्ते पहले से भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के थे,
कि ये दोनों के जो रिश्ते हैं उसमें हम उम्मीद करते हैं कि जो सेंसिटिविटी है भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्ते की, या फिर जो साझेदारी की, जो कोऑपरेशन है बिटवीन टू नेशंस, उसमें जो सेंसिटिविटी है उसका ख्याल रखा जाएगा। आई गेस कि दे आर वी इंडिया होपिंग कि जो क्लॉज हैं, जो उसमें रूल्स मेंशन है, दोनों देशों के बीच जो डील हुई है, डिफेंस डील हुई है सऊदी अरब और पाकिस्तान में, कि एक दूसरे के ऊपर अगर हमला हुआ तो दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। यानी कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो ये सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा, सऊदी अरब पर हमला हुआ तो ये पाकिस्तान पर भी हमला माना जाएगा। तो इसमें ये उम्मीद की जा रही है भारत की तरफ से कि हो सकता है कि सऊदी अरब जो है इंडिया के साथ अपने रिलेशन को लेकर जो उसकी सेंसिटिविटी है उसको जो है रिस्पेक्ट करेगा। सो म्यूचुअल सा कुछ ऐसा लग रहा है कि भारत इसको देख रहा है, लेकिन नो डाउट इसने जो इंडिया के कंसर्न्स है उसको इंक्रीज किया, उसको बढ़ाया है। क्योंकि आपको याद दिला दूं कि इंडिया की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर है उसे इंडियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंडियन आर्मी, आई वुड कोट, कि इसे पॉज किया गया है। ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। वो कहते हैं 2.0 अभी बाकी है, मतलब हमला अभी रिमेनिंग हमला बाकी है। जी, तो इसको जो है इंडियन आर्मी कैसे ले रही है। हालांकि आज ही जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनकी स्टेटमेंट है कि इंडिया जो है वो अनफॉर्चुनेट रहा है पड़ोसियों के मामले में। जो हमारे संबंध है पड़ोसियों के साथ ये अनफॉर्चुनेट रहे हैं, और जो प्रेजेंट सिचुएशन है भारत की वो भी कुछ ऐसी ही है कि नेबरहुड जो है उस मामले में इंडिया फॉर्चुनेट नहीं है। और मैं कहूंगी इसमें एक जोर देना चाहूंगी जुल्फिकार जी की अभी जो है अमेरिका, वी शुड लुक एज अ रीजनल एंटिटी पाकिस्तान को भी, आई वुड से कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंक्लूडिंग वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, यूएस जिस तरीके से अपनी एक्टिविटीज को इंक्रीज कर रहा है, हमारा जो सबका अटेंशन है उस तरीके से हमें अपनी जो पब्लिक है, अपने जो सिटीजन्स हैं, उनको ये दिखाना होगा कि बहुत सारी जो एक्टिविटीज यूएस की तरफ से हो रही हैं, दिस विल फर्दर डिस्टेबलाइज, यहाँ पर जो है अनसर्टेनिटीज जो है वो फ्यूचर में और बढ़ने वाली है। और सऊदी अरब और पाकिस्तान का ये जो डिफेंस डील है उस अनसर्टेनिटीज को कैसे केटर करेगा, this is the major question of this time, of this hour, I would say. जी। मुझे बताइएगा नेहा जी कि इंडिया इसको इस तरह भी ले रहा है कि शायद अब वो पाकिस्तान पे दोबारा अटैक नहीं कर सकेगा, लाइक जिस तरह उसने कहा है कि कोई भी अगर टेररिज्म उसके घर में होता है, पाकिस्तान को उसका प्रीटेक्स्ट के ऊपर वो पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है। इस पैक्ट के बाद, इस एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया, तो शायद ये जो प्रिविलेज कह लें, ये लग्जरी ऑफ अटैकिंग पाकिस्तान है, उससे डिप्राइव हो गया इंडिया, हम कह सकते हैं इसे? Not like that, Zulfikar ji. I would not agree on this point. क्योंकि पाकिस्तान और यूएस का भी एक सिमिलर, इस तरह से हमने एक डिफेंस डील देखा है अपनी हिस्ट्री को अगर हम देखें, और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के 2 वॉर हुए। बट यूएस की तरफ से इस तरह से एक डायरेक्ट जो है, चलिए हम कह सकते हैं कि हमने देखा कि जो कुछ हथियार होंगे या फिर जो इक्विपमेंट्स होंगे उसकी मदद की होगी, बट यूएस कभी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ। उसने इसको रीजनल जो है, रीजनल क्लैश माना, रीजनल जो है स्ट्रगल माना, बट वो कभी यूएस को मैं कोट कर रही, यूएस कभी सीधे सीधे भारत और पाकिस्तान के वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो आई वुड से कि सऊदी अरेबिया जो यूएस का क्लोजेस्ट फ्रेंड है वेस्ट एशिया में, आप गौर करें कि सऊदी अरेबिया का जो इस समय लीडरशिप है वो अभी ट्रंप के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान को भी ट्रंप अपने साथ करीब लाने में लगे हुए हैं। तो इस वक्त जो कुछ भी डिसाइड होगा या फिर किया जा रहा है वो सब यूएस के एम्बिशंस, बल्कि मैं कहूंगी ग्रीड की वजह से किया जा रहा है। लेकिन और यूएस को जो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी तो बनता है कि एक तरह का नो कॉन्फिडेंस है सऊदी अरेबिया का यूएस की तरफ, क्योंकि देखें पहले जो भी मिलिटरीली
एग्रीमेंट्स और बाकी हर चीज़ की तरफ जो है वो यूएस की तरफ देखता है सऊदी अरेबिया, लेकिन शायद कतर के अटैक ने चीज़ें चेंज कर दी और अब वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि आप होली एंड सोली आप आओ और हमें प्रोटेक्ट करो फ्रॉम आवर एनिमीज। जी, जुल्फिकार जी, अगर मैं एक थर्ड पार्टी की तरह से देखूं तो ये ऐसा है कि यूएस डायरेक्ट किसी भी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा है इस वक्त। यूएस चाहता है कि जहां पर ट्रेड हो वहीं पे वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, और वो ईरान पर तो डायरेक्ट हमला कर रहा है। जी, फुल लेकिन फ्लेज वो हमला किया है आपके सामने। जी जी, लेकिन वो वेस्ट एशिया में भी अब ऐसे जो है हैंड्स या फिर फ्रेंड्स बना रहा है। और मैं कहूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जिस तरीके से पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से इंपॉर्टेंस मिल रही है, इसके पीछे बहुत बड़े खेल चल रहे हैं। इसके पीछे सीधे सीधे जो चाइना के का बढ़ता इन्फ्लुएंस है उसको कर्ब करने की कोशिश कह सकते हैं आप। और ये इसीलिए मैं कह रही हूं कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा फायदा अगर कुछ होगा तो वो सऊदी अरब का जो है फाइनेंशियल एड होगा। जो अमेरिका जो है, अमेरिका इस वक्त खुद जो है टैरिफ के नाम पर पैसे वसूल रहा है अलग अलग देशों से, लेकिन पूरी वो दुनिया से सऊदी रहा अरब है। को कंपेयर जी, सऊदी अरब को वो फोर्स कर रहा है कि आप पाकिस्तान को पैसे दो और उस पैसे से पाकिस्तान अमेरिका के हथियार खरीदेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सऊदी अरब से पैसा और फायदा किसका? अमेरिका का। अमेरिका वेपन बेचना चाहता है, उससे भी पैसे बनाना चाहता है, और सऊदी अरब जो है अमेरिका के कहे हिसाब ही, चाहे वो वेस्ट एशिया हो। आपने देखा होगा कि अभी इस्लामिक कंट्रीज का जो है एक समिट हुआ था। 60 कंट्रीज लगोबेश। जी जी, तो भी क्या सऊदी अरब ने जो गजा में चल रहा है, क्या इसे लेकर कोई स्ट्रॉन्ग जो है, या कतर पे हुए हमले को लेकर हम कहेंगे कि इसने बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है या कोशिश की है? अमेरिका और इजराइल की जो ये जो जोड़ी है जिस तरीके से तबाही और बर्बादी कर दी है, उसके खिलाफ कुछ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की, आई वुड से कि नो। मोहम्मद बिन सलमान जो है बहुत ही स्मार्टली वो चाहते हैं कि यूएस भी फ्रेंड बना रहे और इस रीजन में जो है वो लीडर बन जाए। वेस्ट एशिया की प्रॉब्लम ही यही है कि जो मुस्लिम कंट्रीज है उसमें फाइट होती है कि हु विल बी द लीडर ऑफ दिस रीजन, हु विल बी द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो वो जो एक ग्रीड है, लालच है, वो मोहम्मद बिन सलमान की खत्म नहीं हो रही। जी, अच्छा, आपने चाइना की बात की। अभी यूएस ने कहा है कि बग्राम अफगानिस्तान के अंदर हमें बग्राम की एयर बेस चाहिए, और यहाँ से चाइना के एटॉमिक जो फैक्ट्री है वो 1 घंटे की मुसाफत के ऊपर है। आपको लग रहा है ऐसा कि दोबारा से यूएस अपने पंजे गाड़ने के मूड में है अफगानिस्तान में टू कंटेन चाइना? या आई वुड से यस, कि बिल्कुल यूएस, मैं बार बार यूएस का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आई वुड से कि द पावर बिहाइंड सऊदी अरब एंड पाकिस्तान डिफेंस डील इज इक्वली यूएस। जी, लेकिन अफगानिस्तान को कैसे मनाएगा? देखिए, पाकिस्तान के ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ इस टाइम लोएस्ट एब पर है, लेकिन इंडिया के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत गुडी गुडी हैं, अच्छे हैं। तो हो सकता है कि इंडिया का मसल यूज करे आने वाले दिनों में, और यही एक वो पॉइंट हो जाए जिससे दोबारा यूएस और इंडिया क्लोज आए। अभी मुझे लग रहा है कि अभी जो इस समय की सिचुएशन है, इंडिया माफ कीजिएगा, इंडिया यूएस और ट्रम्प के इरादों में खुलकर साथ नहीं देना चाह रहा है। उसकी जो अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, उसने, आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब एससीओ मीट के लिए चाइना गए थे, तब भी उन्होंने ये जो स्टेटमेंट है वो रखी थी और शी जिनपिंग के सामने रखी थी। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ट्रम्प के आगे इंडिया जो है सभी बातों पर राजी नहीं हो रहा है, इसलिए ट्रम्प ने ये ब्रेकिंग न्यूज दे दी है कि मैं बगराम जो है एयरपोर्ट है उस पर मैं जो है हमारी नजर है। बट आपको लगता है, और वो सीधे सीधे चीन का नाम ले रहे हैं, मुझे तो लगता है कि इस रीजन में जो तमाम फोर्सेस हैं या फिर स्टेक होल्डर्स नेशंस हैं, उन सबको इस वक्त एक साथ आने की जरूरत है। जो मुझे लगता है कि अगर हम रीजनल प्रॉस्पेरिटी और पीस की अगर बात करें तो हमें यूएस के इरादों से ज्यादा खतरा दिख रहा है।
देखें, यूएस एज ए होल अपना मुफाद सामने रखेगा, और जिस तरह ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका की किटी फर्स्ट, मतलब उसमें किटी खजाने को भरना है, उसने तो वो काम जारी रखा हुआ है। और बाकी कंट्रीज हैं इवन लाइक इंडिया और पाकिस्तान ने तो शायद इंडिया को कई मरतबा ऑफर किया कि टेबल पे आएँ, बातचीत करें, और जो आउटस्टैंडिंग इशू हैं उसको टेबल पर बैठ के रिजॉल्व करें, ना कि जंग के मैदान के। इसके ऊपर अगर आप क्लोजिंग रिमार्क्स दे सकें कि एनी चांस कि इंडिया पाकिस्तान से बात करे और चीज़ें हम आगे की तरफ लेके जाएं। दोनों जो ममालिक के आप दोनों ममालिक की आप गरीब आवाम चेक कर लें, 60 करोड़ से ज़्यादा इंडिया में लोग पॉवर्टी लाइन्स के नीचे हैं, 11 करोड़ पाकिस्तान में पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। सो इनके लिए कुछ करना है तो टेबल पे बैठना होगा। जुल्किनार जी, मैं शुरुआत करूंगी इस सवाल के जवाब की वहां से जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में बैठे थे, एंड उसके बाद जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें ट्रंप ने कहा था मागा, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उसके साथ जो मोदी है उन्होंने उसको मेगा बनाने की कोशिश की थी। यानी कि जब प्रधानमंत्री मिले थे पहली बार, राष्ट्रपति जब बने थे, कुर्सी संभाली दूसरी बार, तब उनको लग रहा था कि जो मागा है उसके साथ मेगा भी पॉसिबल है, यानी कि अमेरिका के ग्रेट बनने के साथ साथ इंडिया भी ग्रेट बन जाएगा, दैट इज द पॉसिबिलिटी। बट उसके बाद से चीजें काफी चेंज हो चुकी है। जिस तरीके से ट्रंप जो है एक कहे कि वो ऐसा डंडा लेकर सब देशों के साथ बर्ताव कर रहे हैं, किसी की ऑटोनॉमी, किसी का जो सोवेरेनिटी है वो किसी का लिहाज नहीं कर रहे हैं। सभी यहाँ तक कि जो फ्रेंड नेशंस हैं, जो मित्र देश हैं, उनके साथ भी जिस लैंग्वेज का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसी भी जो है कंट्री को और खास करके डेमोक्रेसी को पसंद नहीं आएगा। और तब से काफी चेंज हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि जब आप पाकिस्तान के साथ डायलॉग की बात कर रहे हैं तो आई वुड से कि हो सकता है कि 1 से 2 महीने में ये चीज हम देखने को हमें मिले कि भारत और पाकिस्तान बातचीत के टेबल में आए हैं। और एक कुछ दिन पहले ही जो आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इशाक डार, उन्होंने एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया था, एंड ही स्टेटेड कि अमेरिका चाहता था कि हम इसमें मीडिएट करें, लेकिन भारत अग्री नहीं हुआ, यानी कि भारत इसको बायलैटरल ही मानता है। तो कहीं ना कहीं हमने भी, यानी कि इंडिया में जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी इसको ऐसे ही लिया कि पाकिस्तान भी चाहता है कि मसलों पर बातचीत हो और शांति की बातचीत हो। वी आर पीस लविंग कंट्री, इशाक डार स्टेटेड दैट। और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि संकेत पाकिस्तान की तरफ से बार बार मिल रहे हैं, और भारत पर जो प्रेशर बनाने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं, चीन का प्रेशर ऑलरेडी यहाँ पर है। मैं आपका ध्यान बांग्लादेश और यूएस मिलिट्री का यहाँ पे जो एक एक्सरसाइज हुआ है, चल रहा है, उसे लेकर भी इंडिया में काफी कंसर्न्स हैं। तो यूएस की ये जो बढ़ती हुई यहाँ पर मौजूदगी है, और खास करके मिलिट्री की बढ़ती हुई जो एक्टिविटीज है, और अब ट्रंप का ये ब्रेकिंग न्यूज कि हम बगराम एयरपोर्ट पर कब्जा कर लेंगे, मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भारत की आर्मी जो है इसको बहुत ही एक ही कंसर्न है। जब एक ही कंसर्न हो जाता है तो बातचीत के बहुत सारे जो मसले हैं वो क्लब हो जाते हैं, और फिर ये पुश मिलता है कि शायद बातचीत करने में ही दोनों नेशन का जो है भला है। जी बिल्कुल, विद दैट होप नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का एंड फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।